उसकी बचपन से इच्छा थी पायलट बनने की। वो पायलट उसने अपने कर दिखाया। 25 तारीख को सुबह मेरी बड़ी बेटी का फोन आया कि सृष्टि अब नहीं रही। मैंने, तुम भी जानती हो कि सृष्टि सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि वो सुसाइड का तो नाम जानती नहीं। मैंने, तुमको ऐसी क्या जल्दी हो गई थी कि तुम्हें 4 बजे उसका दरवाजा खटखटाना पड़ा, जबकि तुम जानते थे कि 12:30 बजे वो फ्लाई करके वापस आई। 65,000 रुपए सिर्फ 5 दिन में ट्रांसफर हुए हैं उसकी बहन के और उसके जीजा के अकाउंट में। तो फिर मेरे को एक ब्लैकमेलिंग का भी एंगल मेरे समझ में आया कि हो सकता है कि ये भी एक बहुत बड़ा एंगल हो कि जिसमें वो सृष्टि को तंग करता हो और ब्लैकमेल करके पैसे हटता हो। वो जैसे ही आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उर्वी का जो है मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उसकी मौत हो जाती है, इसको लेकर क्या अपडेट है और क्या अब लोग डिमांड कर रहे हैं गोरखपुर से? सृष्टि मेरी बेटी, जो कि उसने पूरी अपनी एजुकेशन 12वीं तक की गोरखपुर में करी, लिटिल फ्लावर स्कूल से पढ़ी। उसकी बचपन से इच्छा थी पायलट बनने की। वो पायलट उसने अपने कर दिखाया और वो पायलट बन करके उसने, कोविड नहीं आया होता तो शायद भारतवर्ष की सबसे यंगेस्ट पायलट में उसका नाम होता, परंतु कोविड की वजह से वो 1 साल लेट हो गई। फिर भी वो बड़ी होनहार थी और उसको उसकी लाइसेंस कंप्लीट करते ही उसको एयर इंडिया ने नौकरी दी और नौकरी लगते ही उसको 1 महीने के अंदर उसको इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने की इजाजत हो गई। तो वहाँ मुंबई में कैसे आप लोग को जानकारी हुई कि उसकी मौत हो चुकी है? 25 तारीख को सुबह मेरी बड़ी बेटी का फोन आया कि सृष्टि अब नहीं रही। तो मैंने उससे पूछा तो बोले उसके किसी को पायलट लड़की का फोन आया था, उसका नाम उर्वी है। उसने बताया कि सृष्टि ने सुसाइड कर लिया। मैंने, तुम भी जानती हो कि सृष्टि सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि वो सुसाइड का तो नाम जानती नहीं है। वो भी ट्रेन पायलट है और कभी इन लोग को यही ट्रेनिंग रहती है कि दूसरों के लिए जान दे देना, अपनी जान ऐसे मत गंवाना। तो वो सुसाइड नहीं कर सकती है। तो फिर मैंने उस उर्वी को फोन किया। उर्वी ने बड़े संदिग्ध तरीके से 30 सेकंड तक तो मेरे से बात तक नहीं करी, हूं हां करती रही। और उसने फिर एक लड़के को फोन पकड़ा दिया जिसको मैं नहीं जानता था। उसने बोला ये आपको सब कुछ बताएंगे। उस लड़के ने बोला अंकल मैं यहाँ सृष्टि का दोस्त हूं और मैं कई मतलब 1-1.5 घंटे तक हम लोगों ने उसका दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा नहीं खोला, इसलिए हम लोगों ने दरवाजा चाबी वाले को बुला के दरवाजा खुलवाया तो पता चला वो मैंने, तुमको ऐसी क्या जल्दी हो गई थी कि तुम्हें 4 बजे उसका दरवाजा खटखटाना पड़ा, जबकि तुम जानते थे कि 12:30 बजे वो फ्लाई करके वापस आई है। तो उसके बाद मेरे को सब बातें संदिग्ध लग रही थी। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा कुणाल, ये दोनों के दोनों वहां मुंबई पहुंच गए। 11-11:30-12 बजे मुंबई पहुंच गए। हॉस्पिटल में जाके देखा तो सृष्टि थी नहीं, उसकी सिर्फ शरीर पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने सब पता करना शुरू किया तो पता चला ये आदित्य पंडित उसका मित्र है, जो कि करीब 1.5 साल से उसको जान रहा था और उसकी अच्छी दोस्ती थी उससे, और वो आना जाना भी करता था उसके वहां पे। और बाकी दोस्तों ने बताया कि वो इतना उसको तंग करता था, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा मांगता था। इवन वो अपना क्यूआर कोड 50-50, 100-100 रुपए के पेमेंट के लिए भी उसके पास भेजा करता था। तो जब उसने मेरे को इस तरीके से बताया तो मेरा दिमाग थोड़ा सा वो हुआ। फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगाया तो पता चला कि वो बड़े ट्रांजेक्शन, वो तो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन छोड़ो, यहाँ तो 65,000 रुपए सिर्फ 5 दिन में ट्रांसफर हुए हैं उसकी बहन के और उसके जीजा के अकाउंट में। तो फिर मेरे को एक ब्लैकमेलिंग का भी एंगल मेरे समझ में आया कि हो सकता है कि ये भी एक बहुत बड़ा एंगल हो कि जिसमें वो सृष्टि को तंग करता हो और ब्लैकमेल करके पैसे हटता हो। तो मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या कितना संतुष्ट हैं उससे आप? मैं अभी तक तो मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट चल रहा हूँ मेरी, मतलब, लेकिन यही चीज है कि वो लोग अब उसको सुसाइड का एंगल दे रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से वो सुसाइड नहीं है। वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, वो इतनी स्ट्रांग थी। आपको भी पता है कि वो किस परिवार को बिलोंग करती थी। उसके दादा 1971 में शहीद हुए। देश की आजादी, बांग्लादेश को आजाद करने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। और उनकी दादी, जिसको आप लोग खुद पूर्वांचल आयरन लेडी ऑफ पूर्वांचल कहते हैं, तो वो उनकी पोती कैसे इतनी कमजोर थोड़ी हो जाएगी कि वो सुसाइड कर लेगी। और वो सब छोड़िए, उसके अंदर अपनी विल पावर थी कि वो एक ट्रेंड पायलट बनी। और पायलट के ट्रेनिंग के अंदर ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग होता है कि वो कभी सुसाइड नहीं सोच सकते। अभी पीएम के बाद उसका कब लोग आप लोग मनाएंगे? शव हम कल ले आए हैं, उसका अंतिम संस्कार हम लोगों ने कल कर दिया है। और आज हम लोग अभी अस्थि फूल लेकर के आए हैं, वो उसकी अस्थियां वहां पड़ी हुई हैं जिसको लेकर के हम हरिद्वार जाएंगे। पीएम का अभी पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, अभी इनिशियल रिपोर्ट आया है। पीएम का बिसरा हम लोग ने प्रिजर्व करा दिया है एंड उसकी रिपोर्ट शायद 7 या 8 दिन लगती है, जैसा कि मुंबई पुलिस ने बताया हम लोग को। वो जैसे ही आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।